औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अजहर और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं और रोज़मर्रा के न्यू टॉपिक्स जो होते हैं वो हम लेके आते हैं आपके हमारे प्लेटफॉर्म पे, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको बहुत से इंफॉर्मेशनल और नॉलेज से भरे हुए सेशंस जो है वो आप लोग देखते हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके साथ-साथ हमें भी जो हम एक ज़रिया बनते हैं आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह आज भी जो है वो एक हमने नया सेशन जो है लेके आए हैं जिसका टॉपिक जो है वो है सेल्फ बिलीव और की टू सक्सेस, मतलब अपने ऊपर जो आपका बिलीव होता है और फिर अपने बलबूते पे जो आप सक्सेस हासिल करते हो, इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट है उनका तारुफ कराती चलूँ, वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं एट वाईजीए। वाईजीए इज़ अ यूथ जर्नल असेंबली एंड आल्सो शी इज़ अ राइटर एंड पोएटेस और फिलहाल वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी कर रही हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नूर अमजद की। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम आयशा। क्या हाल-चाल है आपके नूर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। तो नूर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और थोड़ा-सा ये है कि हर इंसान जो है वो इससे गुज़रता है, कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी फेस करता है जब वो अपने आप पे जो है वो बिलीव नहीं रखता और उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लो होता है। तो आई थिंक तो इसी के इर्द-गिर्द आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेट करता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सबसे जी, पहले जी, जो जी। सवाल है वो ये करना चाहूँगी कि बेसिकली सेल्फ जो बिलीफ है उसकी एक डेफिनेशन क्या है? अच्छा आयशा, अगर सादे लफ्ज़ों में देखें ना जो सबको समझ आए, सेल्फ जी। बिलीफ यानी खुद एतमादी, अपने हुँ, ऊपर यकीन, अपने ऊपर भरोसा कि ये टास्क मैं अचीव कर सकूँगी, ये गोल मैं अचीव कर सकूँगी। क्योंकि ये यकीन और भरोसे ही ना आपको कामयाबियों तक पहुँचा देता है। ठीक है? जब ये बिल्कुल। भरोसा नहीं होता ना आपको, तो फिर आप डाउट्स में रहते हैं, दूसरों की ओपिनियंस आपको सही लग रही होती हैं, बेशक वो सही हो या नहीं। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे आने का बहुत बड़ा है, कोई छोटे मकसद के लिए हम पैदा नहीं किए गए ना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमारा करने का अंदाज को छोटा बड़ा बना देता है। जैसे इकबाल का बहुत ही अच्छा शेर है कि नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो जब हमें बिल इतना बड़ा मकसद हासिल करना है तो उसके लिए अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, यकीन होना बहुत जरूरी है, भरोसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब इसकी डेफिनेशन ये है सेल्फ बिलीफ की कि आपको अपने ऊपर जो एतमाद है और भरोसा है कि आप कितना कैपेबल हो, वो होना बहुत ज़रूरी है और उसी को आप सेल्फ बिलीफ बिल्कुल ऐसा कहते ही हैं। है। जी बिल्कुल ठीक हो ऐसा गया। ही है। तो नूर, इसके अंदर एक जो चीज़ होती है जब आप मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है, जब आप अपने ऊपर एक बिलीव नहीं कर पा रहे होते हो कि आप कितने कैपेबल हो, तो आप कहीं तक सैटिस्फैक्शन भी नहीं होती है आपके अंदर। तो मुझे ये बताएँ कि जो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होती है कि आप अपने आप से कितना मुतमईन हैं, उसका क्या रोल है? वो कितनी इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीव के लिए? देखिए अपने ऊपर जो यकीन है ना, जिसको हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है, देखें कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। अब हर तरह की राय रखते हैं लोग, वो हमें ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कुछ इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन नहीं है। हर किसी की राय, जब तक मुझे खुद पर बिल्कुल। यकीन नहीं होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, ऑथेंटिक है, तब तक मुझे उनकी हुँ, बातें बिल्कुल सही लगेंगी। ठीक है, मैं उन पर यकीन करूंगी। लेकिन अगर मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही है, तो फिर लोग जो भी कहेंगे मैं उनको इतना ओपिनियन, मेरा उनको ओपिनियन इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। तो जब आपने बिल्कुल। किसी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है ना, तो खुद के ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, ये एक दूसरे से लिंक है। तो सेल्फ बिलीव होने के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है किसी भी हुँ। काम को करने में। फिर आपकी पढ़ाई हो, रोजमर्रा के काम हो, तो दोनों चीजें जो है साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल यही बात है और दूसरी बात ये है कि जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं या आप अपने आप से सैटिस्फाई नहीं होते, तो आई थिंक सो कि आप अपनी ज़िंदगी में आपने किस तरफ जाना है
और आप किस तरफ जा रहे हैं उसका तयन भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा होता कि आप खुद क्या हैं और आप खुद कितने कैपेबल हैं। तो बिल्कुल सही है, सही है। तो नूर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक इंसान जब अपने गोल सेट करता है या जब अपने एम सेट करता है किसी भी चीज को लेके, तो उसमें फिर सेल्फ बिलीव का क्या रोल है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्या रोल है? वो किस तरीके से फिर अपने गोल और एम सेट कर सकते हैं अगर उसमें इस चीज की कमी है तो? अच्छा, पहले देखें कि इसमें बात आ जाती है कि इंसान को खुद की पहचान होनी बहुत ज़रूरी होती है। जब हाँ जी। इंसान खुद को जान लेता है, पहचान लेता है, उसको अपने गोल्स पता होते हैं ना कि उसने क्या चीज़ अचीव करनी है और कैसे अचीव करनी है, तो फिर उसके लिए वो जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। अब आप खुद को जान कैसे सकते हैं ताकि अपने आप एम्स सेट कर सकें, गोल सेट कर सकें? उसके बहुत से तरीके हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। सबसे पहले होता है कि आप खुद को जानें कि आप किस चीज़ के लिए बने गए हैं। हर इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया गया होता है ना। एक काम होता है जो हमने करना होता है, एक काम होता है जिसके लिए हम बनाए गए होते हैं। ठीक है, अब उस बिल्कुल तक आप उस काम तक जो आप बनाए गए हैं वो आप कैसे करेंगे, आप वो कर सकते हैं नहीं, उसका अंदाजा आप पर्सनैलिटी टेस्ट लेके लगा सकते हैं। अब हम्म। पर्सनैलिटी टेस्ट, अब ये नहीं कह रही कि पर्सनैलिटी टेस्ट से आपको 100% बिल्कुल सही रिजल्ट मिल जाते हैं कि अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने ये करना है, ये आपके गोल्स है, ऐसे आपने अचीव करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे ये जरूर आपको हेल्प मिल जाती है कि आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनका अंदाजा आपको हो जाता है, तो उनको सामने रखते हुए आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल। अपने आप देखिए आप किन चीजों के लेके बहुत पैशनेट है। ठीक है, यहाँ से भी आप खुद को जानते हैं ना, हम काफी सारी चीजों को लेके पैशनेट हो सकते हैं। कुछ लोग जिंदगी को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत अच्छे और खूब तरीके से गुजारते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पैशन, ये जो जुस्तजू होती है ना कुछ हासिल करने की, ये आपको एक हम्म। कंटिन्यूस एफर्ट में रखती है। ठीक है, और जब इस बिल्कुल। कंटिन्यूस एफर्ट को आप करते रहते हैं ना, तो फिर कामयाबी खुद आपके पास चल के आती है। और एक हाँ और जी। तरीका, बहुत आसान तरीका है कि अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट नहीं ले सकते, या कभी कभार होता है ना कि आप होता है आप कहते हैं कि मैं किसी चीज के बारे में इतनी पैशनेट नहीं हूं, तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? तो इसका बहुत बेहतरीन तरीका है खुद को जानने का, फीडबैक। और फीडबैक आप किन लोगों से ले सकते हैं? अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, और कोई आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनसे फीडबैक लें, क्योंकि जो उनका फीडबैक होता है ना वो बहुत मायने रखता है। वो आप, क्योंकि वो आपको बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं, आपकी कमियों को भी, आपकी स्ट्रेंथ्स को भी, तो वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लैग करते हो और ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आप उनको देख के फिर अपने गोल्स सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन नूर, कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि लोगों को, क्योंकि देखें, एक इंसान वो जिसको अपना नहीं इतना पता कि वो कितना कैपेबल है, तो उसके लिए दूसरों के ऊपर भरोसा करना या दूसरों को जज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आई थिंक सो वो खुद से इतनी स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसको उसको समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जिस तरह अभी मैं एक कमेंट भी देख रही थी, मैं ये कमेंट लेती हूँ, अहमद खान है, वो कहते हैं कि अ लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टिल इन डाउट हाउ टू अवॉइड इट। मतलब लोग बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हम हर किसी पे यकीन कर सकते हैं? क्या हमारे इतने फ्रेंड्स होते हैं, लाइक 12 दोस्त हैं, 13 दोस्त हैं, तो क्या हम हर किसी से फीडबैक लें? हम तो घूम नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है ना आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब हम्म। इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। अब हो सकता है बिल्कुल। कोई समझता हो कि आप एक काम बहुत बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अंदर वो सलाहियतें नहीं है। ठीक है, और कभी कभार लोग होते हैं ना कि आपको गलत ओपिनियन भी देते हैं। ऐसे बहुत दफा देखा बिल्कुल। गया है कि जो हम्म। आपको कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। ठीक है, फिर एक जैसे आपने अभी क्वेश्चन शेयर किया कि बहुत ज्यादा आप एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी आप अपने ऊपर यकीन नहीं रख सकते। देखिए, ये तब हम्म। आता है जब आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा डाउट्स में जो है अपने आप को जगड़ लेती हैं, या बहुत ज्यादा फियर्स होती हैं, या फेलियर का डर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें ना, ये चीजें कम खत्म नहीं हो सकती पर कम हो सकती हैं। कैसे? अब आप पॉजिटिव साइड की तरफ देखिए। देखिए, ऐसी सिचुएशंस बहुत तरफ आई होंगी आपकी जिंदगी में जब आपको होगा कि मैं, आपका अपने ऊपर से यकीन उठ गया होगा कि आपने इतनी एफर्ट किया। अब देखिए, हम लोग अपने हर सेमेस्टर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपना बेस्ट नहीं देते।
नहीं दे सकती, या कभी कभी होता है कि कोई ऐसे अनसर्टेनिटी आ जाती है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है हमारा। लेकिन इसमें ये नहीं है कि हमने नेक्स्ट टाइम मेहनत नहीं करते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में मेहनत नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि हमारा एक गोल सेट हुआ हुआ है। तो जब आपको एक गोल सेट हुआ होता है ना, तो उसको जब आपने अचीव करना होता है, तो फिर जैसे मैं आपको अभी स्मार्ट वर्क की बात कर रही थी, आपकी जो करीबी है ना, देखिए चले फ्रेंड्स भी आप छोड़ दीजिए, कभी कभी फ्रेंड्स भी आपको नहीं पता होता कि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हैं या नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन आपके बिल्कुल पेरेंट्स, ठीक है, आपके अब्बू आ जाते हैं, मम्मा आ जाती हैं, ठीक है, आपकी सिस्टर्स आ जाती हैं, ब्रदर्स आ जाते हैं, ये आप लोगों को कामयाब देखना चाहते हैं ना, तो ये तो आपको बिल्कुल सही ओपिनियन देंगे और आपको बहुत ही करीब से देख रहे होते हैं ये लोग। तो इनकी ओपिनियन जो है, सबकी नहीं तो इनकी ओपिनियन जरूर ले लें। बिल्कुल 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 सही बात है। और मैं यहाँ पे एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगी नूर, कि जब आप किसी की ओपिनियन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप तब ओपिनियन लेते हैं जब आप कोई काम भी करना चाहते हैं या कुछ करते हैं, तो बहुत जरूरी ये होता है कि अगर आप जानते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और कैपेबल हैं, तो बाज़ दफ़ा पेरेंट्स भी वो चीज़ नहीं मान रहे होते। आप उनको बताते हैं तो वो कहते हैं नहीं बेटा ये चीज़ नहीं है, आप ऐसे कर लो। तो आई थिंक तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपके इसके एग्जैक्टली। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जब तक आप एक चीज़ को लेके पूरी हद तक बिल्कुल उसको जान नहीं लेते ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अपना होमवर्क एक करके फिर आपने जो भी करना है वो किया जाए। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस की बात आती है ना, पहले आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, बिल्कुल, फिर तब आप दूसरे बिल्कुल, के पास जाए, तो तब आपके जो ओपिनियंस होंगे, आपकी अपने से लेके जो राय होगी और दूसरे की भी अगर राय होगी, इत्तेफाक करेंगे, तो फिर जो मामला होता है ना वो ज्यादा सेट हो जाता है, उनके ओपिनियंस आपको अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह करके। बिल्कुल नूर, नूर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने जो करना था या ओपिनियन लेना था, उसने ओपिनियन लिया और वो काम कर लिया, बट वो कामयाब नहीं हो सका, वो फेल हो गया, ठीक है? उसने बहुत से लोगों से ओपिनियन लिया बट फिर भी वो फेल हो गया। तो अब मुझे ये बताएँ कि वो फिर इस फेलियर से किस तरीके से डील कर सकता है? अच्छा देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो फेलियर वाली जो बात होती है ना, ये हमारे से यहाँ पे दिमाग में फेलियर का वर्ड है, जो कि हम अक्सर यूज करते हैं। हमसे कोई काम नहीं होता, हम कहते हैं फेल हो गए, रिजल्ट आया उस पर अच्छे नंबर नहीं आए, हम फेल हो गए। अब ये जो फेल वाला वर्ड होता है ना, सुनने में बहुत बुरा लगता है, और फिर ये भी दिमाग में आता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन हुँ, हुँ। मेरा यहाँ तक मानना है, क्योंकि ये इफेक्ट जरूर करता है, ये नहीं कि आपको इफेक्ट नहीं करता, कि अगर आप फेल हो जाएं, किसी आपने बहुत मेहनत की, आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो वाला आपको एक तरीका बता देता है जो काम नहीं कर रहा। ठीक है, आपको इससे एक तरीका पता चल जाता है, ये काम नहीं कर रहा है, इसको अगली दफा मैंने अप्लाई नहीं करना। वो आपको हुँ, हुँ, नेक्स्ट हुँ। मेथड की तरफ ले जाते हैं। अब आप इससे डील कैसे करें, क्योंकि काफी सारे बहुत हम लोग बहुत ही कमजोर दिल के इंसान है, कोई जरा सी मुश्किल आती है जिंदगी में, हम घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसी बिल्कुल, सिचुएशंस में ना आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है, आपको बहुत ही समझदारी से फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि आपने जिंदगी आपकी रुक तो नहीं जाती ना जब आप एक चीज में फेल हो जाती है, आपने आगे बढ़ना है। तब इसके लिए आप बिल्कुल। कर क्या सकते हैं कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि हम लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं ना, हम लोग जब फेल हो जाते हैं हम मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक तो हमारी ईगो हमारी हर्ट होती है कि हम लोग फेल, हम कैसे हो गए फेल, मतलब हाँ जी। एक्सेप्टेंस नहीं आती ना हमें। ठीक है, तो एक तो सच्चाई को पहले एक्सेप्ट कर ले, तब आगे बढ़ना बहुत आसान होगा। तब आपको और तरीके नजर आते रहेंगे कि अच्छा ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये वाला मेथड मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैं आपको छोटे से एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन के दूंगी, कि जब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं होता, ठीक है, आप इसको फॉर एग्जाम्पल करें, हमें कहते हैं फेल हो जाएंगे पेपर में, ठीक है, लेकिन हुँ, हमें पता नहीं होता कि एक सवाल के कई मेथड्स होते हैं। हम लोग एक मेथड में बिल्कुल। फेल हो गए हैं, हमारे पास 2-3 मेथड और हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिल्कुल, सच्चाई को जो है ना आप सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखें। दूसरा ये बिल्कुल। कि उस एहसास को फील करें कि जब आप फेल हुए हैं, उसको फील करें। जब आप जाने देते हैं ना, आप कहते हैं बस ये फीलिंग मेरे अंदर से चली जाए, किसी तरह खत्म हो जाए, क्योंकि वो आपको बुरा लग रहा होता है, वो फीलिंग आपके अंदर दोबारा होती है जब तक आप उसे सीख नहीं जाते। ठीक है, हम लोग हुँ, अक्सर कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में बहुत बुरे वाकयात होते हैं, तो हम उनको भुला दें। आप जितना भूलने की कोशिश करते हैं ना, आप उतना ही वो चीज आपको याद आती रहती है और फिर आगे नहीं बढ़ने देती आपको। फिर इससे हाँ बेहतर जी। तरीका ये होता है कि आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, उसको फील कर लें। और इसको कम करने का बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप जो फील कर रहे हैं ना, बेशक आप जैसा भी फील करें, अपसेट है, सैड है, हर्ट है, उसको लिख लें।
क्योंकि राइटिंग्स जो होती है ना आपको बहुत हेल्प करती हैं कि देखिए आपका जो दुख है वो आपके सामने आपके सफ़े पे सामने आ गया है, ठीक है? तो बिल्कुल कहते हैं आप अच्छा आप लिख दें उसको और वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। और एक और भी हो सकता है कि आप अगर अच्छा फ़ील नहीं आप फ़ेल हो गए हैं, ठीक है? तो अपने आप को मज़लूम साबित करके ना बैठ ना जाएँ। क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे लोग होते हैं ना सिंपैथी लेने का हमें बहुत शौक होता है कि हम लोग फ़ेल हो गए हैं, तो अब हमें कोई सिंपैथी आए और ये सब कुछ। ये जब आप ऐसे करते हैं ना, तो ये आपको सिंपैथी तो आती है, लेकिन फिर लोग आपको और डाउट्स में डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे हम्म बेहतरीन हल ये है कि अपने गलतियों से सीखें, उस मेथड को जो गलत साबित हुआ उसको आगे अप्लाई ना करें, बल्कि और तरीके देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम लोग अपना अगर इस्लाम में भी देखें तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल बिल्कुल। देता है। तो यही चीज़ होती है कि जब आप एक जगह पे जाते हो और अगर आपको फेलियर फेस करना पड़ता है तो आई थिंक तो आपके ही दिमाग में अगर आप सोचो तो आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिल जाते हैं। जब आप अल्लाह से भी दुआ करो और अल्लाह से भी मांगो कि या अल्लाह मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं ये समझ नहीं पा रही या पा रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ। तो जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दें, मुझे उस रास्ते पे चला दें। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपकी मदद ना करें, अल्लाह ताला को भी इसमें शामिल करें, दुआ करें ताकि वो आपके काम सीधे करे। तो नूर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत ये साइकोलॉजिकली भी देखने में आया है कि जब एक इंसान जो है वो स्ट्रेस में होता है या टेंशन में होता है तो वो काम सीधे नहीं कर सकता। लेकिन बरअक्स इसके अगर एक इंसान बड़ा खुश है और बड़ा मुतमईन है अपनी ज़िंदगी को लेके, तो उसके काम भी बड़े सीधे-सीधे चल रहे होते हैं और उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि मेरा काम भी हो रहा है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये हैप्पीनेस का क्या सिस्टम है हमारे जो सेल्फ बिलीफ में, इसका क्या रोल है? अच्छा आयशा, देखिए हमने अपनी खुशियों को जो है ना इन चीज़ों से जोड़ ली है। हालाँकि खुशी तो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें मिल सकती है ना, अपने प्यारों के साथ बैठ के हमें खुशी मिल सकती है, ठीक है? हमने कोई टारगेट अचीव कर लिया उससे हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक सेल्फ बिलीव और खुशी का ताल्लुक होता है ना, बिल्कुल आपने सही कहा, जब हम लोग मुतमईन होते हैं ना खुद से, सैटिस्फाइड होते हैं, खुद पर इत्मीनान होता है, भरोसा होता है, पता होता है हमने कहाँ जाना है। मतलब जब आपको अपने गोल्स का पता हो, जब आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता है कि ऐसे-ऐसे इस रास्ते तक मैंने पहुँच जाना है, ये गोल्स मैंने बिल्कुल। ऐसे-ऐसे अचीव कर लेने हैं, तो तब आपको वो इत्मीनान होता है, आपको खुशी महसूस होती है। इसके बरअक्स जब आपको पता ही नहीं है ज़िंदगी में आपने क्या करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना पाथ पता ही नहीं है, आपको अपना मकसद ही नहीं पता। जब इंसान को हुँ, अपना मकसद नहीं पता होता ना, तो वो फिर कोई भी काम कर ले उसको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है और उसने अपना मकसद अभी तक पाया ही नहीं है, उसने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। तो खुशी और सेल्फ बिलीव जो है ना एक तरह से लिंक है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपने ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचना है और उस तक पहुँचने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, मतलब जब आप क्लियर होंगे, आपने एक गोल सेट कर लिया, सबसे पहली बात तो ये है कि अपना गोल सेट करें। फिर आपने उसको कैसे अचीव करना है उसको देखें, और आप उसको अचीव करने के लिए खुद किस तरह कोशिश कर सकते हैं उसको देखें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपको मुतमईन रखती हैं कि आपने पहले से प्लानिंग की होती है, और फिर ये होता है कि प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। जब आप प्लानिंग करके बैठे होते हैं ना, तो आपको मुश्किलों का सामना इतना नहीं करना पड़ता। अगर करना भी पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और फिर काम खुद ब खुद आसान होते रहते हैं और फिर खुशी भी आपको होती है। बिल्कुल, बिल्कुल नूर। मैं हमारी ऑडियंस को जो है वो कहना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चन करना चाहती है और वो कुछ नहीं समझ पा रही, किसी भी तरीके का आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग करें, मैं बिल्कुल आपका कमेंट जो है वो लूँगी। और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप वो ज़रूर मेंशन कीजिए। नूर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है कि अभी हमने स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस की बात की थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक इंसान का है, वो दोनों एक चीज़ें हैं, वो लिंक करती हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है? अच्छा देखिए, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सुनने में आप लगता होगा कि सेम है, लेकिन हुँ, बिलीफ होता है खुद पर इत्मीनान, फेथ आपका, ठीक है, यकीन आपका। कॉन्फिडेंस वो चीज होती है कि हम जिस तरह देखना चाहते हैं लोग हमें देखें। हम लोग वो बहुत कॉन्फिडेंट अपीयर होते हैं ना, जब हम लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर ये होता है कि अपने आगे वाले को खुद से ज्यादा कॉन्फिडेंट देख लें तो हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। लेकिन बिलीव, जब आपको खुद पर यकीन होगा ना,
तो यकीन आपको जो है आपको यकीन, आपका जो यकीन है वो आपको किसी भी जगह रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको किसी डाउट्स में नहीं डाल सकता, आपको फेयर में नहीं डाल सकता। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं तो हम एक दरख्त की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्री की एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो उसमें जो लीव्स लगे होते हैं वो झड़ भी जाते हैं, मौसम की मौसम अगर गर्मी है सर्दी है उस हिसाब से झड़ते भी रहते हैं। तो वो जो लीव्स है वैसा हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब हम अपने आप को अपने से ज्यादा किसी कामयाब इंसान को देख लें या अपने से आगे जाता हुआ किसी को देख ले, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट ना करें तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली शैटर होता रहता है। लेकिन आपका अगर बिलीव स्ट्रांग है तो फिर आप उस कॉन्फिडेंस को जो है दोबारा से लेके आ सकते हैं और कामयाबियों तक पहुंच सकते हैं। बस बिल्कुल, छोटा सा मतलब डिफरेंस ये है, जी जी मैं कह रही हूँ छोटा सा डिफरेंस ये है कि कॉन्फिडेंस आपका जो है आप उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन बिलीफ ये है कि आपका खुद इत्मीदी है वो आपको स्ट्रांग रखती है। जब वो स्ट्रांग होगा ना तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये कि आपका जो बिलीफ है या जो सेल्फ बिलीव है वो एक आपका अंदर का बिहेवियर है, लाइक आपके अंदर से वो चीज़ आती है कि आप अपने आप पे कितना यकीन रखते हैं और आपको अपना आपका कितना पता है कि आप क्या कर सकते हैं। जबकि कॉन्फिडेंस आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आता है, लाइक कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और उसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बिल्कुल अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते और वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस भी नहीं शो कर सकते कि यस मुझे ये आता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की नूर आपने, और आई थिंक तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो नूर, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अब जैसा हमने बात की कि सेल्फ बिलीफ क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बट बाज़ लोग जो है ना वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अपने अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं, और अगर वो किसी टाइम के लिए कर भी लेते हैं तो वो फिर क्या होता है कि कुछ अर्से बाद वापस से उस स्टेट में आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि हम इसको मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को किस तरीके से कम कर सकते हैं? अच्छा, देखिए आजकल जिस जिस हालात से हम गुजर रहे हैं पेंडेमिक से, इसने हर इंसान को जो है नेगेटिव कहीं ना कहीं बना दिया है, क्योंकि आपको हमेशा अनसर्टेनिटी होती है ना, आपको नहीं पता होता अगला आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो आपका जो बिलीफ होता है ना वो ऑटोमेटिकली कम होता रहता है, बेशक जितना भी स्ट्रांग हो, मैंने आपसे जिस तरह भी कहा। लेकिन हाँ इसको जी। स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप उन सिचुएशंस की तरह जाएं, पास्ट में जरा जाएं आप, और पास में देखें कि ऐसी काफी सारी सिचुएशंस होंगी जिनका आपने सामना किया। उस वक्त आपको लग रहा होगा कि आप उन सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो भरोसा होता है ना खुद पे, आपको नहीं पता चल रहा होता, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, और वो आपको हेल्प करता है अपने टारगेट को अचीव करने में या किसी परेशानी को ओवरकम करने में। तो बेहतरीन तरीका ये है कि नेगेटिविटी को जो है ना कम करें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव देखें। और इसमें सबसे बड़ा किरदार होता है आपकी सराउंडिंग्स का। आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव रखती हो। ऐसा काफी सारे हम लोग अक्सर बैठे होते हैं, पढ़ाई की बात हो रही होती है, तो कुछ दो तीन ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा आप ऐसा नहीं कर सकती, या आपसे होगा नहीं ऐसा। तो ये जो ये वाला फैक्टर होता है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा ऐसा, तो कहीं ना दूसरे को इफेक्ट जरूर करता है ये। तो ऐसी कंपनी से दूर रहें जो खुद भी नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और अपनी हेल्थ को जो है बहुत अच्छा रखें। वॉक पे जाए, क्योंकि ये होता है ना घर बैठे बैठे भी अक्सर इंसान बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाता है जब कुछ करने को नहीं होता। तो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज शुरू करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नूर, हमारे पास यहाँ पे एक कमेंट है, जैसे कि अभी हमारी बात भी ऐसी ही हो रही है तो आई थिंक सो कि इनका भी जवाब बीच में ही आ जाएगा कि हाशिम अली चनार, सॉरी अगर मैंने किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया, वो कहते हैं कि कभी कभार इंसान अपने दोस्तों और रिलेटिव से तंग आ जाता है और उसमें उसके दोस्त उसे कामयाब नहीं देखना चाहते, उनसे कैसे बचें और मोटिवेशनल लोगों को कैसे फॉलो करें? तो इसके बारे में। अभी अभी हमने जैसे बात की ना नेगेटिव लोगों हाँ से जी। दूर रहें। अब उन नेगेटिव बिल्कुल। लोगों में आपकी, अब देखिए आप अपनी फैमिली से तो दूर नहीं हो सकते ना, फैमिली में काफी सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो आपको कामयाब, आपको ऑब्वियसली वो ये तो नहीं चाहते कि आप कामयाब ना हो, लेकिन जब ऐसे कोई कजन्स होते हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है ना, तो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, तो ऐसे लोगों का बेहतरीन तरीका ये कि आप उनको इग्नोर कर सकते हैं ऐसे, या उनकी बातों पर तवज्जो न दें। इसमें फिर आपका सेल्फ बिलीफ आ जाता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है ना, इत्मीद होता है, फिर दूसरा जो भी कह रहा है आप उसको
उसको उसकी परवाह नहीं करते, राइट? तो आपको पता होता है कि आप जब ये चीज कर सकते हैं, फिर दूसरा जो भी ओपिनियन रखता है उसको तो आपको उसको मैटर ही नहीं करनी चाहिए वो ओपिनियन आपकी। दूसरी इन्होंने बात की कि हम लोग मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। देखिए, मोटिवेशन तभी आएगी जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे, जैसे हमने सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात की ना। तो मोटिवेशन ये है कि जब आपका एक टारगेट होता है ना, आपने उसको अचीव करना होता है, तो आप मोटिवेट होते हैं उसको अचीव करने के लिए, और स्पेशली ऐसा टारगेट जिसके लिए आपने बचपन से कोई ड्रीम देखी हो। किसी की ड्रीम होती है एयरफोर्स में जाने की, किसी की ड्रीम होती है डॉक्टर बनने की, किसी की ड्रीम होती है पायलट बनने की। तो जब आप अपने गोल्स सेट कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अपनी सराउंडिंग्स को बार बार कह रही हूँ पॉजिटिव रखें, ओनली देन यू कैन बी मोटिवेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी एडिशन करना चाहती हूँ कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली होती है, फैमिली में ऑब्वियसली आपके बहन-भाई और आपके पेरेंट्स जो हैं वो तो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। बट येस, आपके जो रिलेटिव्स दूसरे रिलेटिव्स होते हैं, वो ऑब्वियसली कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन आ जाता है, जैसे नूर ने बात की। सो इसका यही तरीका होता है कि जब आप, पता है क्या प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जब आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे होते, प्रॉब्लम यहीं पे आती है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे सोचेंगे, अगर हमने ये काम किया तो वो क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कजन्स मुझे छेड़ेंगे, तंग करेंगे, मैं ये काम क्यों करूं। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही आपने फुल स्टॉप लगाना है, और जब इन चीजों के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, जब आपको पता होगा कि ये काम मैंने करना है, मैं इसी काम के लिए बना हूँ, अब ये जो मर्जी सोचते रहे, ये जो सोचते हैं सोचते रहे, मैंने अपना काम करना है और मैंने अपनी एक कैरियर बनानी है। तो आपको फिर कोई चीज रोक नहीं सकती, आई थिंक सो। तो नूर, ऐसा है कि तकरीबन हमारा सेशन का टाइम भी जो है वो एंड होता जा रहा है। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी एंड पे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ जो है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप कुछ इसकी टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहें, और कोई भी मैसेज आप जो है वो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। देखिए, सेल्फ बिलीफ जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे अभी इस इंटरव्यू के दौरान यही बात की कि सेल्फ बिलीफ जो होता है आपको कामयाबियों तक पहुंचा देता है। जब आप खुद पर यकीन रखेंगे, खुद पर भरोसा होगा, खुद पर इत्मीनान होगा, आपके गोल्स सेट होंगे और एक क्लियर माइंड के साथ आप अपने काम को लेकर चल रहे होंगे ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अभी आयशा आपने जैसे बात भी की कि हम लोग बहुत ज्यादा इस टेंशन में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैंने अक्सर नोट किया, लोग कहते रहते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं उसी दौड़ में, क्योंकि हमें बहुत फिक्र होती है लोग क्या कहेंगे। आजकल हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ ये दिमाग में रखते हुए कि लोग क्या कहेंगे। तो आप बोलने दें, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिलता ना, इवन आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, तो अक्सर हम लोग बातें करते हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर बात ये होती है, जब बार बार लोग कहें ना, तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, आपका खुद से भरोसा उठ जाता है। तो इन चीजों को जो है ना आपने अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये आपकी कामयाबी को रोक सकती हैं। ठीक है, इट कैन एक्ट एज अ बैरियर। तो इससे दूर रहें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने गोल्स को सेट कर लें, और यही है कि बस लोगों की बातों पे तवज्जो ना दें, लेकिन हाँ अपनी फैमिली, बार बार कह रही हूँ, फैमिली से ओपिनियन जरूर लें, क्योंकि आपके फैमिली बेहतरीन सोचती है आपके लिए, आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहती है। तो उन पर यकीन रखें, खुद को जानने की कोशिश करें, खुद को पहचानें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए, और खुद पर भरोसा कायम करने के लिए खुद को जानना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नूर, थैंक यू सो मच। आपने जो है वो टाइम निकाला और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो आई आप, और आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, और आई थिंक सो व्यूअर्स को भी बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, और उनके लिए बहुत एक मोटिवेटेड थिंग होगी जो आपने बताई कि सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और इतने अच्छे मौजू पे बात करने की जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे मैं लोगों को तक पहुंचा सकूं अपनी बात को, और उनको थोड़ा बहुत जो है सिखा सकूं कि खुद पर यकीन कितना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इल्मी सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है वो अपने व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमने जितनी बातें की, मेरे माइंड में जस्ट एक बात आई कि बाज़ दफ़ा ना हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि हम लोग ये काम ठीक कर रहे हैं, या जो हमारा गोल है
वो पॉजिटिव है या हम किसी नेगेटिव चीज की तरफ भाग रहे हैं। तो प्लीज आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके घर में आपका अच्छा सोचते हैं, वो जब आपको बताते हैं ना कि नहीं बेटा ये काम गलत है, अब जो मर्जी करो बट गलत काम की तरफ ना जाए, तो प्लीज उसमें फर्क जरूर किया करें। ये ना हो कि आप अपनी बहुत मेहनत लगा रहे हैं बट आप ऐसे गलत काम के ऊपर मेहनत लगा रहे हैं कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े। तो आई थिंक तो इसको आप जरूर देखिएगा। अच्छे काम में वो जिसमें आपका नाम बने, आपके पेरेंट्स का नाम बने और आप भी मुतमईन हो, वो काम कीजिए। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह दोबारा एक नए टॉपिक पे जो है वो इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आप लोगों को दोबारा एंटरटेन करेंगे और जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकेंगे आपको दोबारा से एक नए टॉपिक के ऊपर जो है वो देंगे। तब तक के लिए मुझे आयशा अजहर और नूर अमजद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।